हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 99 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 20 से टॉपिक उत्तराखंड शौर्य परंपरा, खेल एवं पुरस्कार आदि से संबंधित 50 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सही युग्म का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। शैतान सिंह परमवीर चक्र सही है। भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र ये भी सही है। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें हमने क्या देखना है कि गलत युग्म का चयन करना है। तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण नहीं मिला था। तो इनको क्या मिला था? ये मिला था अर्जुन पुरस्कार। क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार इनको कब मिला? अर्जुन पुरस्कार इनको मिला 1984 ईस्वी में। कब मिला? 1984 ईस्वी में। तो ये डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी क्या हैं? ये हैं पर्वतारोही। पर्वतारोही। तो इन्होंने नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की थी। कब की थी? 1981 ईस्वी में इन्होंने नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की थी और 1984 ईस्वी में इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें तो सुखदेव पांडे पद्मश्री इनको मिला था। परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार ये भी सही है। दीप जोशी रेमन मैग्सेसे ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पासिंग आउट परेड का अब तक 3 प्रधानमंत्री निरीक्षण कर चुके हैं, निम्न में से कौन नहीं हैं? तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किन्होंने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है, इंदिरा गांधी जी ने भी किया है और मनमोहन सिंह भी कर चुके हैं। तो किन्होंने नहीं किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थापित सैन्य छावनी तथा उनकी स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है। चलिए देखते हैं। रुड़की छावनी 1853 सही है। नैनीताल छावनी 1841 ये भी सही है। लैसडॉन छावनी 1836 सही है। अल्मोड़ा छावनी 1810 ये गलत हो जाएगा। तो अल्मोड़ा छावनी कब की है? ये है 1815 की। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 1815 में कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखों से लाल मंडी किला जीतकर उसका नाम फोर्ट मोयरा कर निम्न में से किस सैन्य छावनी की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा छावनी की। अगला क्वेश्चन, 1814 ईस्वी में जनरल गिलस्पी ने गोरखों से खलोंगा किला नाला पानी जीता, जहाँ पर निम्न में से किस सैन्य छावनी का विकास हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून छावनी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सैन्य छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तरांचल के सब एरिया नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून छावनी की। अगला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में गोरखों को पराजित कर गोरखा सैन्य टुकड़ियों को तोड़कर सिरमौर बटालियन का निर्माण किया गया, जिनका संबंध है? तो इनका संबंध किससे? यह दूसरी गोरखा बटालियन से। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? तो उत्तराखंड राज्य से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? यह है मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है, तो गब्बर सिंह नेगी से संबंधित क्या है? यह है विक्टोरिया क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उत्तराखंड राज्य से प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो ये किया था हरि सिंह थापा ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था उत्तराखंड राज्य से? तो ये किया था जसपाल राणा ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नारीमन हाउस पर आतंकी हमले में बंधकों को रिहा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो किसने निभाई थी? ये निभाई थी गजेंद्र सिंह बिष्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो किसे किया गया था? ये किया गया था मोहन चंद शर्मा मासीवाल और गजेंद्र सिंह बिष्ट को। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी छावनी परिषदें हैं? तो कितनी छावनी परिषदें हैं? ये हैं 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, छावनी परिषद तथा उसकी स्थापना के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। रानीखेत छावनी 1871 सही है। देहरादून छावनी 1814 ये भी सही है। चकराता छावनी 1866 ये भी सही है। लंढौर छावनी 1840 ये गलत हो जाएगा, तो लंढौर छावनी कब की है? ये है 1836 की। लंढौर छावनी कब की है? 1836 की। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रप्रभा ऐतवाल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, असत्य युग्म का चयन कीजिए, तो इनमें से देखना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो दीप जोशी रेमन मैक्स से सही है। सुंदरलाल बहुगुणा रेमन मैक्स से ये गलत हो जाएगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा को क्या मिला था? ये मिला था पद्म विभूषण। क्या मिला था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये कब मिला इनको? ये मिला 2009 में। और गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न सही है। हंसा मंडराल द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की छावनी के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में छावनी दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनके स्थान। रानीखेत छावनी, अल्मोड़ा में, देहरादून छावनी, देहरादून में, लंढौर छावनी, मसूरी में और रुड़की छावनी हरिद्वार में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैट वुडवर्ड द्वारा निम्न में से कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? तो इनमें से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? पुष्पेश पंत को हुआ था, डॉक्टर शेखर पाठक को भी हुआ है, और अनिल प्रकाश जोशी जी को भी हुआ था, केपी नौटियाल इनको नहीं हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, केपी नौटियाल। अगला क्वेश्चन, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध किस चीज़ के खिलाड़ी हैं ये? तो ये हैं शतरंज के। किसके हैं? शतरंज के। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म है। तो इनमें से कौन सा गलत युग्म है देखते हैं। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनसे संबंधित संबंध। जो चंद्रप्रभा एतवाल सही है। पर्वतारोही। उन्मुक्त चंद क्रिकेट सही है। एकता बिष्ट क्रिकेट ये भी सही है। बछेंद्री पाल निशानेबाजी ये गलत हो जाएगा। तो बछेंद्री पाल क्या है? ये भी पर्वतारोही हैं। क्या है? पर्वतारोही। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में छावनी परिषद तथा उसके स्थापित करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। अल्मोड़ा छावनी कर्नल गार्डनर सही है। देहरादून छावनी कर्नल गिलेस्पी ये भी सही है। लैंसडाउन छावनी कर्नल मैकवेरिंग ये भी सही है। लंडौर छावनी विलियम कर्जन। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज निम्न में से कहाँ स्थापित है? तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ड्यूक ऑफ विंडसर। तो ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना निम्न में से कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च 1922 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सैन्य छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सैम्पर्स ऑफ माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर स्थापित है? तो ये कहाँ है? ये है रुड़की छावनी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वतारोहण संस्करणों पर लिखी चर्चित पुस्तक है। तो कंचनजंगा पर्वतारोहण संस्करणों पर लिखी चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो किसकी है ये? ये है हुकुम सिंह की। ऑप्शन नंबर ए, हुकुम सिंह की। अगला क्वेश्चन, 1971 में, तो 1971 ईस्वी में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय थे। तो एकमात्र भारतीय वो कौन थे? ये थे हर्षवर्धन बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले भारतीय हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले भारतीय हैं तो ये कौन है? ये है चंद्रशेखर पांडे जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित व्यक्ति हैं जिन्हें 1966 ईस्वी में पद्मश्री तथा अर्जुन अवार्ड दोनों प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
हरीशचंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून रुद्रप्रयाग सही है। स्पोर्ट कॉलेज देहरादून पिथौरागढ़ ये भी सही है। कोटी कॉलोनी टिहरी में साहसिक खेल अकादमी ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम चमोली तो ये गलत हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम चमोली में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रांची स्टेडियम जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड में ये कहाँ पर स्थित है? ये है रांची स्टेडियम पौड़ी जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1991 ईस्वी में निम्न में से किसके नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर सफल आरोहण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंचनजंगा पर सफल आरोहण किसने किया था? तो ये किया था हुकुम सिंह रावत ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न खिलाड़ियों में से किसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है? तो इनमें से किसका संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है? ये है अभिनव बिंद्रा का। किसका है? अभिनव बिंद्रा का। तो ये उत्तराखंड में अभिनव बिंद्रा कहाँ से हैं? ये देहरादून से। कहाँ के रहने वाले हैं? देहरादून के। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है वे हैं? तो ये कौन है गोल्डन बॉय? जसपाल राणा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो पहली तरफ तो इन्होंने व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित समाज। जसपाल राणा टिहरी निवासी सही है। अशोक कुमार शाही देहरादून निवासी ये भी सही है। सैयद अली नैनीताल निवासी ये भी सही है। आर एस रावत चमोली निवासी ये गलत हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो लगभग 250 पदक जीत चुका है जिसे भारत सरकार ने पद्म श्री तथा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपाल राणा को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किन स्थानों पर एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मिनी स्टेडियम की स्थापना किन किन स्थानों पर की जा रही है? ये की जा रही है एक पौड़ी में, दूसरा देहरादून में और तीसरा हरिद्वार में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर लगभग 25,000 दर्शक की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? रायपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य का निशानेबाज खिलाड़ी नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है निशानेबाज नहीं है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ये निशानेबाज नहीं है। अभिनव बिंद्रा भी हैं निशानेबाज, जसपाल राणा भी हैं और सुषमा राणा भी हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी सुभाष राणा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? यह है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह हॉकी
खिलाड़ी जो भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का सदस्य रहा था। तो उत्तराखंड राज्य का वह हॉकी खिलाड़ी जो भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का सदस्य रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरदयाल सिंह। कौन थे? हरदयाल सिंह। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जो 400 से अधिक फुटबॉल मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुका है। तो 400 से अधिक फुटबॉल मैचों में क्या किया गया? रेफरी की भूमिका निभा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह पटवाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जो 2004 के सैफ खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुषमा राणा। कौन जीती है? सुषमा राणा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किसे किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा को। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निवासी वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर व बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी अलंकरण से सम्मानित हो चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम बहादुर छेत्री। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।